माँ ने उसे बस एक ही चाल सिखाई थी, मध्य बिंदु पर वार करने की तकनीक। लड़की ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन किस्मत ने उसे सीधा स्कूल के अखाड़े में ला खड़ा किया। वहां उसका सामना छात्र संघ के अध्यक्ष से हो गया, जो मार्शल आर्ट का चैंपियन था। कमजोर कदकाठी वाली लड़की उसके सामने टिक ही नहीं पाई। एक ही घूंसे में वह लड़खड़ा गई। उसी पल उसके दिमाग में माँ की आवाज गूंज गई, हमेशा दिल के बीचों बीच वार करना। अगले ही पल लड़की ने पूरी ताकत से सामने घूंसा बढ़ा दिया। सब कुछ एक पल में बदल गया। जिसे कोई हरा नहीं सकता था, वह जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था, उठने की हालत में भी नहीं था। तभी लड़की को समझ आया कि जिस चाल को वह बेकार समझती थी, वह असल में कितनी खतरनाक थी। असल सच्चाई अब सामने आती है। उसकी माँ कभी 9 बार लगातार राष्ट्रीय मुकाबलों की विजेता रह चुकी थी। उसे लोग अजेय काली विधवा कहते थे, लेकिन उसकी जीतें कुछ लोगों को रास नहीं आई। एक दिन प्रतियोगिता के आयोजक उसके पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगली लड़ाई में जानबूझकर हार जाओ, बदले में भारी धन मिलेगा। माँ ने साफ इनकार कर दिया। फाइनल मुकाबले में उसने वही घातक चाल चलाई और विरोधी को जमीन पर गिराकर प्रतियोगिता वहीं खत्म कर दी। लेकिन इसी फैसले ने उसके परिवार को तबाही के मुंह में धकेल दिया। एक दिन बदमाश घर में घुस आए। पति ने बेटी को बचाने की कोशिश की और जानलेवा वार झेल लिया। माँ ने हमलावर को रोक तो लिया, लेकिन पति उसकी गोद में दम तोड़ चुका था। मरते समय उसकी आखिरी इच्छा थी बेटी को पहचान छुपाकर बड़ा करना और 18 साल की उम्र से पहले किसी से बदला न लेना। वचन निभाने के लिए माँ बेटी को लेकर दूसरा शहर चली गई। सालों तक सफाई का काम करके किसी तरह जीवन चलाया। उसने अपने अतीत के हर निशान मिटा दिए, खुद को एक साधारण मध्यम आयु की महिला बना लिया। लेकिन खून की लकीरें झूठ नहीं बोलती। बेटी को अपने आप ही युद्ध कला से लगाव हो गया। एक दिन माँ ने उसे घर में अभ्यास करते देखा। मन में हलचल हुई और उसने वही पुरानी चाल उसे सिखा दी। बेटी ने इसे मामूली करतब समझा। आज उसी चाल ने छात्र संघ के अध्यक्ष को जमीन से उठने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन लड़की यह नहीं जानती थी कि जिसे उसने गिराया है वह स्कूल के सबसे बड़े प्रबंधक का बेटा है। और अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।